हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सिविल सर्विसेज। मार्च 2022 के फर्स्ट वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मार्च के फर्स्ट वीक की जो भी इंपॉर्टेंट एंड टॉप न्यूज़ चली थी वो लेके आई हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं एंड समझते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स पे जो है ऑलरेडी मैंने अलग से लेक्चर दिए हुए हैं एंड आगे भी मैं अलग से ही इनके लेक्चर्स दूंगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली न्यूज़ से, जो कि है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। यहाँ पे बात करते हैं इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 की, जो कि है किसकी रिपोर्ट है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट है। एंड इसको किसने रिलीज किया था? रिलीज्ड बाय भूपेंद्र यादव। ठीक है, किसने रिलीज किया? भूपेंद्र यादव। अब ये भूपेंद्र यादव कौन है? ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यू छोटा सा, तो समझ जाइए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, यानी कि भूपेंद्र यादव ने रिलीज की स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे आगे चलते हैं। इवेंट, इस रिपोर्ट को रिलीज करने का इवेंट कहाँ पे हेल्ड किया गया था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी, जो कि है द अनिल अग्रवाल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये अनिल अग्रवाल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? इन अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ठीक है, इतना लंबा नाम रखने की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस पे ऐसे क्वेश्चन आए कि इस रिपोर्ट को रिलीज करने का इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे हेल्ड किया गया था, तो आप इतना आंसर दे सकते हो एट AAEIT, यानी कि अनिल अग्रवाल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये? अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे इस एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं। इसको रिलीज किया था कॉम्बाइंडली बाय किन्होंने? CSE, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड द डाउन टू अर्थ मैगजीन ने। ठीक है, इन्होंने कॉम्बाइंडली जॉइंटली रिलीज किया था इस एनुअल रिपोर्ट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं। जब भी कहीं पे कोई रिपोर्ट, कोई इंडेक्स आया होता है ना, तो हम वहाँ पे पहले ही जाते हैं देखने इंडिया की रैंक, है ना। तो यहाँ पे भी हम पहले इंडिया की रैंक ही देखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की। इंडिया ड्रॉप्ड 3 प्लेस टू नंबर 120, यानी कि लास्ट ईयर जो रैंक थी ना इंडिया की इस रिपोर्ट में, इस साल वो जो है ड्रॉप डाउन हुई बाई 3 प्लेसेस एंड कहाँ पहुंची इसकी रैंक? 120। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं किस लिस्ट में? ऑन लिस्ट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। यहाँ पे एग्री किया था 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। कहाँ पे? 192 UN मेंबर स्टेट्स ने एग्री किया। कब? इन 2015 एज पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा। ठीक है, 2030 एजेंडा। ठीक है, यहाँ पे क्या 2030 एक एजेंडा इन्होंने रखा हुआ है। 192 UN मेंबर स्टेट्स ने एग्री किया उसी के दौरान 17 सस्टेनेबल गोल्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। कब? 2015 में। और इसी लिस्ट में जो है इंडिया की रैंक जो है 120th आई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें समझ आ ही गया, अगर ये 3 प्लेसेस ड्रॉप डाउन हुई लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर में इसकी रैंक यानी कि 2021 में इसकी रैंक क्या रही होगी? 117। कितने कंट्रीज में से? आउट ऑफ 192 कंट्रीज। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। SDG स्कोर इंडिया का SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कोर क्या है? 66 आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ यहाँ पे चलते हैं। कनाडा की बात करते हैं। कनाडा फर्स्ट कंट्री बनी टू अप्रूव यूज ऑफ कोविफेंस। ठीक है, कनाडा जो है फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अप्रूवल दिया हमें कि हम यूज़ कर सकते हैं कोविफेंस। अब ये कोविफेंस क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, इन्होंने अप्रूवल दिया क्या करना? यूज़ ऑफ कोविफेंस। कोविफेंस क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, प्लांट बेस्ड यानी कि प्लांट से जो बनाया गया है कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, अब इस कोविफेंस की बात करते हैं। ये डेवलप किया जॉइंटली बाय मेडिकैगो, INC बायोफार्मा कंपनी एंड गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन
PLC। ओके, किन्होंने? मेडिकागो INC, ए बायोफार्मा कंपनी एंड गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन PLC ने। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं और कुछ एडिशनल लेके आई हूँ। यहाँ पे मेडिकागो INC का जो ओनर है, इस कंपनी का ओनर कौन सा है? मित्सुबिशी केमिकल एंड फिलिप मॉरिस। ठीक है, बेस्ड इन क्यूबिक सिटी। ओके, यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कोविफेंस को ज्वाइंटली किस किसने डेवलप किया, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं इस कोविफेंस वैक्सीन को जो है ये किस किस एज, मतलब किस किस एज के लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इस वैक्सीन को 18 to 64 ईयर्स के एज, जो इस एज गैप में आते हैं, वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला कि बिलो 18 एंड अबव 64 पे अभी हमने ये टेस्ट नहीं किया, अभी हमने वहाँ पे इसके रिजल्ट्स नहीं देखे। ओके, चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं इस कोविफेंस की। 71% है ये कोविफेंस वैक्सीन इफेक्टिव प्रिवेंटिंग कोविड-19। 71% इसका जो है इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग कोविड-19 एंड 75% इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के लिए, 89% इफेक्टिव है गामा वेरिएंट के लिए। गामा वेरिएंट जो है ये फर्स्ट कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था? इन ब्राज़ील। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 रिसेंट न्यूज़ है। गामा, डेल्टा वेरिएंट ये पूछा जा सकता है कि ये, चलिए जी, गामा वेरिएंट जो है फर्स्ट आइडेंटिफाई कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे CM ऑफ तमिलनाडु की बात करते हैं, जो कि M.K. स्टालिन है। इन्होंने इनॉग्रेट किया नॉन मुथलावन स्कीम। क्या किया? इनॉग्रेट नॉन मुथलावन स्कीम। कब किया इनॉग्रेट? इनका उस दिन बर्थडे भी था, उसी दिन इन्होंने इनॉग्रेट किया, 1 मार्च 2022। ठीक है, 1 मार्च इनका बर्थडे भी था एंड इन्होंने इसी दिन इस स्कीम को इनॉग्रेट किया। इस स्कीम को इनॉग्रेट किया फॉर स्किल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। किस लिए? स्किल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। एंड इस स्कीम से लगभग हर साल 10 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया जाएगा या मिलेगा। एंड नॉन मुथलावन हम बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? आई एम फर्स्ट। क्या है? आई एम फर्स्ट। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज को यहाँ पे देखते हैं। अन्नपूर्णा देवी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन। यहाँ पे देखो, मतलब अब यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी की बात हो रही है। अब यहाँ पे दूसरी चीज भी क्लियर हो रही है कि अन्नपूर्णा देवी कौन है ना? कहीं पे क्वेश्चन आ सकता है, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट्स फॉर एजुकेशन कौन है? वो है अन्नपूर्णा देवी, है ना। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रेजेंट किया नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक यानी कि ICT अवार्ड 2022। इन्होंने नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2022 किनको दिए? अबाउट 49 टीचर्स को। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस के लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला। किन्होंने दिया? अन्नपूर्णा देवी ने। ओके, यहाँ पे बात करते हैं, ये जो अवार्ड्स है ये प्रेजेंट किए जाते हैं अंडर ICT इन स्कूल टीम्स एंड की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल स्कीम्स बाय कौन? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ यहाँ पे चलते हैं। ये मार्च की फर्स्ट वीक की बात हो रही है, ये मार्च की सारी न्यूज़ मार्च में चली हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करती हूँ। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक 16th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट 2022। अब वेल्थ रिपोर्ट 2022 की बात करेंगे। ये किसकी रिपोर्ट थी? नाइट फ्रैंक्स। और कौन सा एडिशन था इनका? 16th एडिशन। ठीक है, वेल्थ रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ग्लोबली UHNWIs ग्लोबली इंक्रीज्ड बाय 93% 2021 में। कितना? 93% 2021 में इंक्रीज हो गया इनका नंबर। ठीक है, सॉरी 9.3%। ओके, अब यहाँ पे आप फिर से कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने हर लेक्चर में बताया है। जहाँ पे आपको 2021 देखने को मिलेगा तो ये नहीं समझा करिए कि ये 2021 की न्यूज़ है। ये डेटा 2021 का होता है, रिपोर्ट जो होती है वो 2022 की होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसमें भी इस वेल्थ रिपोर्ट, जहाँ मैंने आपको बोला कि हम पहले इंडिया की रैंक ढूंढते हैं हर जगह, तो यहाँ पे भी इंडिया की रैंक की ही बात करते हैं ना। चलिए यहाँ पे इंडिया की रैंक 3rd आई इन बिलियनियर पॉपुलेशन ग्लोबली 2021। ठीक है, चलिए इंक्रीज बाय 11% 2000। इंडिया की जो है 11% इसकी बिलियन पॉपुलेशन में जो है इसकी जो है 11% इंक्रीज हुआ इस पॉपुलेशन में
11% 2021 में इंक्रीज हो गया और इसकी रैंक जो है थर्ड आ गई। ठीक है, ओके। यहाँ पे बात करते हैं अब इंडिया में बेंगलुरु हाईएस्ट ग्रोथ, बेंगलुरु की देखी गई, इंडिया में बेंगलुरु की देखी गई हाईएस्ट ग्रोथ किसमें, इन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, एंड दिल्ली की कितनी थी 17.1%, दिल्ली की 12.4% एंड मुंबई की 9%। ठीक है, अब ये थी ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ देखी गई बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा, लेकिन हाईएस्ट नंबर की बात करेंगे इनकी किनकी, UHNWIs की बात करेंगे, यानी कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा इनका नंबर 1596 कहाँ पे था, मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा कि हाईएस्ट ग्रोथ इंडिया में किसकी देखी गई, UHNWIs की, तो वो बेंगलुरु में, लेकिन हाईएस्ट नंबर अगर देखा जाएगा वो कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारे इंडिया का। इसके बाद बात करते हैं हम इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनली हम बात करते हैं, यूएस ने जो है टॉप किया मोस्ट बिलियनर पॉपुलेशन ग्लोबली, इसके बाद चाइना सेकेंड नंबर पे। ठीक है, अब हम ये UHNWIs किन को बोलते हैं, ठीक है, ये हम किन लोगों को बोलते हैं, जिनकी नेटवर्थ या नेट एसेट्स होते हैं 30 मिलियन US डॉलर्स और मोर। ठीक है, कितना होता है, 30 मिलियन US डॉलर्स और मोर। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यू दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली लॉन्च किया इन मार्च 3 डिजिटल इनिशिएटिव्स इन्होंने लॉन्च किया, एक नहीं दो नहीं तीन। ठीक है, क्या क्या, अनुभूति ये QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम है, एंड ई चिट्ठा पोर्टल एंड रिफर्बिश्ड दिल्ली पुलिस वेबसाइट। ठीक है, 3 डिजिटल इनिशिएटिव्स इन्होंने जो है लॉन्च किए मार्च में। ओके, अब इन इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का एम क्या था, न्यू डायमेंशन इन मॉडर्नाइजिंग इनमें, मतलब जो कि हमारी दिल्ली पुलिस जो भी मतलब हमारा सारा पुलिस फोर्स का आता है, इसमें मॉडर्नाइजिंग लाना एंड डिजिटाइज करना पुलिस फोर्स को, यानी कि ज़्यादा डिजिटल सिस्टम्स इसमें लेके आना। ठीक है, पुलिस फोर्स सिस्टम में। ओके, चलिए यहाँ पे बात करते हैं लॉन्च्ड बाय। अब ये लॉन्च तो किया किसने, अब यहाँ पे देखते हैं न्यू दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया। अब इसमें देखते हैं किसने, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। ठीक है, कहाँ पे, आदर्श ऑडिटोरियम पुलिस हेडक्वार्टर्स में। ठीक है, किसने, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, कहाँ पे, आदर्श ऑडिटोरियम पुलिस हेडक्वार्टर्स में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक अनुभूति QR कोड बेस्ड फीडबैक मैकेनिज्म एक इनिशिएटिव था, किनका था, ठीक है, ये पुलिस का इनिशिएटिव था, कहाँ की पुलिस थी, दिल्ली की, है ना, तो लॉन्च किया था, तो किसने लॉन्च किया था, वहाँ पे कमिश्नर ने, एंड कहाँ पे किया था, आदर्श ऑडिटोरियम पुलिस हेडक्वार्टर में। ऐसे ही एक जो न्यूज़ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, तो हर एक न्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए और अच्छे से याद रखा करिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ यहाँ पे चलते हैं। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसको SWISS और स्विस एयरलाइंस भी बोला जाता है, विद इट्स पेरेंट कंपनी लुफ्थांसा ग्रुप। ठीक है, एक तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और इसकी पेरेंट कंपनी जिसका लुफ्थांसा ग्रुप नाम है, इन्होंने पार्टनरशिप की विद स्विट्जरलैंड बेस्ड सोलर फ्यूल स्टार्टअप जिसका नाम है सिनहिलियन SA। ठीक है, सिनहिलियन इन्होंने पार्टनर किया इसके साथ, सिनहिलियन SA के साथ, टू यूज़ इट्स सोलर एविएशन फ्यूल, ताकि ये इसका सोलर एविएशन फ्यूल जो है वो यूज़ कर सके। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये जो है ये फर्स्ट एवर एयरलाइन जो है ये यूज़ करेगी सोलर एविएशन फ्लूइड। ये फर्स्ट एयरलाइन है जो कि यूज़ करेगी सोलर एविएशन फ्लूइड, यानी कि सोलर एविएशन फ्लूइड क्या है, सन टू लिक्विड फ्लूइड। ओके, सन टू लिक्विड फ्लूइड। अब ये सिनहिलियन SA की बात करते हैं, ये सेट किया गया है टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस सोलर फ्यूल इन जुली जर्मनी। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिए। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और एक पॉइंट है, स्विस को बोला है इट विल बिकम फर्स्ट कस्टमर ऑफ सोलर कैरोसिन इन 2023। स्विस ही बनेगी फर्स्ट कस्टमर ऑफ सोलर कैरोसिन इन 2023। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
यहाँ पे विद्या बालन जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है, उनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, किसको? विद्या बालन जो कि इंडियन एक्ट्रेस है, इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो ये जो है ये जॉइंट वेंचर है भारती एंड एक्सा का। ठीक है, किसका है? जॉइंट वेंचर भारती एंड एक्सा। भारती जो है ये है इंडियाज लीडिंग बिजनेस ग्रुप। क्या है? इंडियाज लीडिंग बिजनेस ग्रुप। एंड एक्सा की बात करें तो ये वन ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ओके, चलिए यहाँ पे बात करते हैं विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया है? ताकि हेल्प करे इन प्रमोटिंग। एक मैनिफेस्टो था, डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन ऑफ, किसका मैनिफेस्टो? भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का मैनिफेस्टो, डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन। इसी को प्रमोट करने में विद्या बालन जो है हेल्प करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एमडी एंड सीईओ की बात करते हैं। कौन है एमडी एंड सीईओ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? पराग राजा। ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ यहाँ पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS नेम्ड। इंडिया का पहला ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम, यानी कि एक्सीडेंट्स, ट्रेन कोलिजन्स बचाने का सिस्टम नेम, जिसका नाम रखा गया कवच। ये टेस्ट किया गया पहली बार बाय इंडियन रेलवेज कब? ऑन March 4, 2022। ठीक है, कवच को अनाउंस किया गया था इन 2022 यूनियन बजट एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। किसका पार्ट? एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि देखो ये जो है फर्स्ट ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इंडिया का, ये जो है इंडिजिनियसली इंडिया ने बनाया, यानी कि खाली इंडिया, इसमें और किसी कंट्री का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम किसने डेवलप किया? बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यहाँ पे चलते हैं। इंडिया रेलवेज ने लॉन्च किया ऑपरेशन मिशन अमानत। ठीक है, इसी दौरान, ठीक है, जब ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इसी के दौरान जो है इन्होंने इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया ऑपरेशन मिशन अमानत। इस मिशन का मोटिव क्या था? टू ट्रैक लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स। जो भी लगेज ट्रेन में खो जाते हैं उनको ट्रैक करने का इन्होंने ये एक ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च किया है। ओके, अब जो है यहाँ पे इस कवच की बात करते हैं। इसका गोल क्या था? टू रीच जीरो एक्सीडेंट्स, यानी कि आगे जो है इस कवच से जो सारे एक्सीडेंट्स अवॉइड हो जाए तो हम जो है जीरो एक्सीडेंट्स तक पहुँच पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स NHEV कंस्ट्रक्टिंग, जो नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है ग्रीन चार्जिंग हब कहाँ पे? अलोंग जयपुर दिल्ली आगरा ई हाईवे। ठीक है, कहाँ पे? जयपुर दिल्ली आगरा ई हाईवे पे। इस चार्जिंग स्टेशन पे आपको रेस्टोरेंट, कॉफ़ी, लॉन्च, बैंक, ATM, शोरूम वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने टाइम में चार्ज होगी गाड़ी उतने टाइम में इंसान यहाँ पे घूम फिर सकता है, इसलिए वहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि जो इंसान है वो बोर ना हो जाए वहाँ पे चार्ज करते करते। ओके, लास्ट 2 मंथ्स की बात करते हैं। 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट की, कहाँ पे? गुड़गांव में, लास्ट 2 मंथ्स में। ठीक है, तो फर्स्ट इन सेक्टर 52, कहाँ? यहाँ पे 100 चार्जिंग पॉइंट्स है। इस सेक्टर 52 में एक बनाया गया और वहाँ पे जो है 100 चार्जिंग पॉइंट्स है। अनदर कहाँ पे? सेक्टर 86 में। ये जो है सेक्टर 86 वाला ये इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे टोटल 121 चार्जिंग पॉइंट्स है फॉर 4 व्हीलर्स। यहाँ पे भी 4 व्हीलर्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, एम क्या है इनका? टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स टू जीरो एंड मूव टूवर्ड्स नेट पॉजिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। अभिषेक सिंह अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ, अभिषेक सिंह को अपॉइंट किया गया एज न्यू प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन NEDG। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MeitY ने। ओके, चलिए ये जो है अभिषेक सिंह की हम बात करें, ये IAS ऑफिसर कहाँ के? नागालैंड कैडर के, एंड ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO भी हैं। ठीक है,
इनको अपॉइंट किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएम मोदी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की। इन्होंने इशू किया इसको ट्रांसफर ऑर्डर कब? Feb 23, 2022 एंड अपॉइंटमेंट जो है इनका मार्च में हुआ। ओके, चलिए यानी कि ज्वाइन इन्होंने मार्च में किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। India signed MOU Memorandum of Understanding with Nepal to supply urea and DAP diaminophosphate under G2G agreement, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया ने साइन किया MOU नेपाल के साथ ताकि सप्लाई करे यूरिया एंड DAP किसके अंडर? G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंडर। अब सप्लाई होगा लेकिन कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। ओके, कहाँ से? फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। अब इस MOU को साइन किसने किया? इंडिया सेक्रेटरी ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर राजेश कुमार चतुर्वेदी एंड नेपाल सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा, इन्होंने जो है इस MOU को साइन किया। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL अनाउंसड ओपनिंग जियो वर्ल्ड सेंटर। ठीक है, RIL ने अनाउंस किया वो करेंगे ओपन जियो वर्ल्ड सेंटर, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लार्जेस्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन है। कहाँ पे? इन मुंबई। ठीक है, तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है जियो वर्ल्ड सेंटर, ये कवर करेगा 18.5 एकर्स ऑफ लैंड इन मुंबईज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? मुंबईज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आइडिया जो है ये जियो वर्ल्ड सेंटर बनाने का ये नीता अंबानी का था, जो कि डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज है एंड फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन। ओके, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, नीता अंबानी जो है वो रिलायंस की क्या है? वो डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज है एंड फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस जिसका हॉस्पिटल ऑन व्हील्स भी बोल सकते हैं, फॉर किन के लिए स्ट्रीट एनिमल लॉन्च, कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। ओके, किन के लिए? स्ट्रीट एनिमल्स के लिए फर्स्ट एम्बुलेंस इंडिया में जो है लॉन्च की गई, जिसको हम बोल सकते हैं हॉस्पिटल ऑन व्हील्स भी। ठीक है, किन के लिए? स्ट्रीट एनिमल्स के लिए। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु। स्टार्टेड बाय, इन्होंने किसने ये स्टार्ट किया ये इनिशिएटिव? ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, एक तो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया एंड फोरपा जो कि इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया एंड फोरपा। ठीक है, लॉन्च्ड बाय, इन्होंने लॉन्च किया बाय डॉक्टर अनीता सुमंथा जो कि मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जिसको बोला जाता है, नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 4 मार्च। और ये 4 मार्च जो है ये मार्क करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन, देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुई थी 1966 में, वो भी 4 मार्च में ही के दिन ही एस्टैब्लिश हुई थी। ओके, चलिए अब नेशनल सिक्योरिटी डे क्यों मनाया जाता है? इन द ऑनर ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज। एंड यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी वीक 2022 की बात करते हैं, सेलिब्रेटेड फ्रॉम March 4 to 10। ठीक है, ओके। फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी डे हेल्ड इन 1972, कब मनाया गया था पहला नेशनल सिक्योरिटी डे? इन 1972। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी डे ऑब्जर्व्ड ऑन कब? 4 मार्च एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। कौन ऑर्गेनाइज किया है? यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे को किसने ऑर्गेनाइज किया है? वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने। इस साल का थीम 2022 की बात करेंगे तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे की थीम थी एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ओके, क्योंकि ये थीम्स वीम्स का पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, रिसेंट थीम्स जो होंगी, क्योंकि हर साल बहुत सारी इनमें मतलब जो भी डेज मनाए जाते हैं इनकी नई नई थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स रखी जाती हैं, तो पूछा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की बात करते हैं, ये हेल्ड हर साल कब? 1 मार्च को मनाया जाता है। 2022 की थीम की बात करते हैं, रिमूव लॉज दैट हार्म एंड क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, जो थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की इस साल की थीम थी। फर्स्ट सेलिब्रेटेड पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? ऑन March 1, 2014 एंड लॉन्च्ड बाय किन्होंने? UN एड्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट बीजिंग जिनका नाम है माइकल सिडिबी इन दिसंबर 2013 में जो है इसको लॉन्च किया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 2014 में। ओके, चलिए फिर ये हो गया आज का लेक्चर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।